ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहला ही पार्ट है। रिवोकेशन हम बात करेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस की। अच्छा, इसका एक सेक्शन है आपका जो रिवोकेशन की बात करता है। 3 सेक्शन है वैसे तो आपके। कौन कौन से सेक्शन से रेलेवेंट रिवोकेशन से बताइए? 4 और 5 पढ़ने का ही मूड है ना आज? पक्का? अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात पे मुझे बताइए रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? तो रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बताइए, इंटरेक्टिव बनाते हैं हम लोग, सब लर्निंग कर रहे हैं। ये हम चले गए, ये 5 मिनट लेट आने से ये हो जाता है, ये चीज़ें निकल जाती हैं, बारीकियाँ। सर आप बताइए अब तक मैंने क्या चीज़ बोली एक्सप्लेन करके? इट हैज़ अ स्टेज, हर चीज़ की स्टेज होती है। कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसे नहीं बन जाता है। अभी ऑफर और एक्सेप्टेंस ये वाली बातें। हाँ, तो जब एक्सेप्टेंस अगर आपका मन में तो है कि हाँ करना है, बट जुबान पे नहीं आ रहा है, हाँ नहीं नौबत आ रही है, रोका कैसे हो? हाँ तो करो पहले, तभी तो होगा ना, तभी तो प्रॉमिस होगा, शादी तक तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, हम लोग अभी ऑफर और एक्सेप्टेंस पे चीजें चल रहे हैं। व्हाट इफ ऑफर गया, सामने वाले को पता भी लग गया, बट अब उसका मूड बदल गया, नहीं यार कहीं और से हम ऑफर ट्राई करेंगे, कहीं और से हमारा एक्सेप्टेंस आ गया है, तो नहीं, दैट इज नॉट अ रिवोकेशन, वो तो कैंसिलेशन वाली चीज़ें आ गई। अभी तो आपके पास डिलीवर होता, पैसे देते हैं, तो वो तो उनकी पॉलिसी में आ गई। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग अच्छा ये चीज़ पता है कि क्या नाम है, BRS पता है क्या होता है? BRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत बार होती है। ये स्कीम क्या होता है? इज इट एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर और एक्सेप्टेंस? ऑफर है ये। अच्छा आप बताइए क्या होगा ये एक स्कीम है जिसके अंदर बेसिकली जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लीव ले लेते हैं अपने ड्यूरेशन से पहले, वॉलंटरली ले लेते हैं, रिटायरमेंट की नौबत नहीं आई है। तो ऐसे केसेस में अगर वो वॉलंटरली लीव ले लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? जो स्कीम इन्होंने निकाली है दैट इज एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। एक्सेप्टेंस क्या है ये? नो आइडिया। तो जो ये स्कीम है हमारी VRS वाली, दिस स्कीम इज एन इनविटेशन टू ऑफर। कोई इंसान जब इसे ऑप्ट कर लेता है तो वो सरकार को ऑफर देता है कि मेरी रिटायरमेंट की स्कीम जो है, आप मुझे रिटायर जल्दी कर दीजिए, मैं वॉलंटरली हटना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा देखा है कि IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि उन्होंने VRS के लिए ऑप्ट करा, बट सरकार जो है उसे अप्रूव नहीं कर रही है। ये क्या होता है? ये व्हाट इज दिस? क्यों ऐसा होता है कि उन्हें अप्रूवल की जरूरत पड़ रही है? एक्सेप्टेंस चाहिए। ये लोग जब ऑफर देते हैं सरकार को, इस स्कीम के तहत वो एक लेटर भेजते हैं कि देखिए ऐसा है, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हमारी जो जॉब है हमें रिटायर कर दीजिए। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उनका VRS वो ले पाते हैं, रिटायरमेंट ले पाते हैं अपनी, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कूल के कभी अगर आप देखोगे हेडमास्टर्स की पोस्ट होती है, किसी ने क्या पता कोई दिमाग में आया नहीं है मैं बिजनेस करूँगा, यार बहुत हो गया ड्रामा, हो गया, रोज सुबह जाते हैं थक हार के 9 से 5 जॉब करके थक गए हैं अब, तो वो जाकर दे आते हैं सरकार को, जी ले लीजिए हमारा रिज़ाइन करने का लेटर है हमसे। बट बाद में मन बदल जाता है, घर जाते हैं, बीवी की 2-4 बातें सुनते हैं, बच्चों का बोझ देखते हैं और वो उन बोझ के तले दब जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं यार सरकारी नौकरी ठीक है, फिक्स इनकम आती ज़रूरी नहीं है। बट बाद में वो एक रिवोकेशन का लेटर भेज देते हैं कि मैंने जो ऑफ़र दिया था आपको वो मैं रिवोक करना चाहता हूँ। तो ये हुआ आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या ज़रूरी है, क्या क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं, इससे रिलेटेड हम बातें सुनेंगे। फिर आपका आता है एक, आप हमने पढ़ा रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब आप लोग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए। हाँ हाँ
रिवोकेशन की बात कब आती है? जब चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं। अब रिवोकेशन की हमने बात कर ली, हमने अपना जो प्रपोजल था, ऑफर दे दिया। एक्सेप्टेंस सामने वाला, जैसे ही हमने एमसन की एक लाइन पढ़ी थी, वो कहता है कि हमने कौन सी लाइन, एमसन की एक लाइन थी, किसी को याद है? हमने क्लास में पढ़ी थी, वो लाइटेड मैच स्टिक वाला क्यों आता है? इसमें हमने इसलिए बोला था कि एक्सेप्टेंस होते ही आपका प्रॉमिस हो जाता है। आपका ऑफर हुआ, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है उसी समय आपका प्रॉमिस हो जाता है, एंड प्रॉमिस के साथ बहुत सारी ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो जो हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं रिवोक की, तब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस, तभी हम रिवोक कर सकते हैं, तभी हम बात करेंगे उसकी। अगर एक्सेप्टेंस ही हो गया फिर तो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। प्रॉमिस बन गया, उसके बाद कैसे रिवोक करोगे? देखो, जब हम कमर्शियल लॉज पढ़ते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई पत्थर की लकीर बन गई आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना अगर सामने वाला एग्री हो रहा है तो क्यों नहीं फोर्स। अगर यार देखो, क्यों नहीं कर सकते हो? ये फोर्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अगर जैसे ही आप बाउंड हो जाओगे तो आप उसके अंदर कोर्ट में घसीट सकते हो उसको। अगर आपकी इंटेंशन थी, आपने कागजी तौर पे चीज़ें, क्लॉजेस लिखे हैं, हर चीज़ करी है, तो आप उस चीज़ को, आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है, आप जाके उसे कोर्ट घसीट सकते हो, देखो प्रॉमिस हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। कम्युनिकेशन किस समय हम कंप्लीट होती है और कब तक हम रिवोक कर सकते हैं उन्हें, ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन 4 अब तक हम बहुत बार पढ़ चुके होंगे। सेक्शन 4 क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी ने? सेक्शन 4 एंड 5 क्या कहता है? सब दिख ही रहा है, तो यार देख के बता दो। मेरी स्मार्टनेस भी कम से कम अप्लाई तो कर लो यार। पीछे लिखा हुआ है तब भी नहीं बता रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिया फिर तो प्रॉमिस हो गया, हम रिवोकेशन के पढ़ रहे हैं, हो गया प्रॉमिस, खत्म बात। और इसी बीच आपका मन बदल गया और आपने एक और मैसेज डाली, जब तक रिप्लाई नहीं आया, सॉरी हमें नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं बेचनी, मन बदल गया हमारा। दैट कैन बी रिवोक्ड। अगर आपने स्पेसिफिक, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे केस लॉज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर, जैसे कि एक केस लॉ था, मुझे केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, लैंडमार्क भी नहीं है कोई। उस केस लॉ के अंदर हुआ क्या था कि एक बिल्डिंग थी बहुत सारी सोसाइटी के अंदर, तो वो छोटी सी बिल्डिंग थी, 4-5 फ्लोर थे। उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है, वो किसी घर गए कि भैया ये बिल्डिंग मैं बेचना चाहता हूँ। ये मान लो कि कोई जगह है, कोई भी ऐसे इमेजिनरी नाम लेते हैं, लेट्स से कि ये जगह हमारी कानपुर में है और यहाँ पे 4 मंजिल की ये बनी हुई है। ये घर गए इस किसी के पास कि भैया यार ऐसा है कि मैं ना ये अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता हूँ, तो तुम अपने ना यार 14 डे के अंदर, चलो 10 दिन ले लो, 10 दिन के अंदर बता देना कि यार ये तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। इन्होंने ऑफर तो दे दिया था किसी को बेचने के लिए पूरी बिल्डिंग, बट 10 दिन का टाइम दिया था। जैसे ही छठा दिन आता है, जो बेचना चाहते थे इस प्रॉपर्टी को, वो कहते हैं यार रहने देते, ऐसे करते रेंट पे चढ़ा देते हैं, लीव इट, क्या बेचना, कुछ पैसे आते रहेंगे, वी कैन मेक इट, इस प्रॉपर्टी के प्राइस राइज होने वाले हैं, मन बदल। एग्जैक्टली, क्या पता वो मार्केट आ गई हो। जैसे IIT की कानपुर में बहुत बड़ी मार्केट है, कोचिंग मंडी भी बोलते हैं उसको, तो क्या पता ऐसे उनका मन बदल गया हो। 6 डे पे उन्होंने क्या करा, उसे फ़ोन करके कहा कि देखो यार भाई साहब आपका आया नहीं अब तक रिप्लाई, मैं मना कर रहा हूँ, रहने दो आप, दिस इज़ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये था रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हाँ दिया था, मगर उससे एक्सेप्टेंस से पहले ही आपने मना कर दिया ना, आपने एक्सेप्टेंस होने से पहले ही मना कर दिया, बात खत्म। मेरा ऑफर था, मैंने आपको दिया था, जब मुझे सही लग रहा था मैं रिवोक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, जो भी हम रिवोकेशन पढ़ेंगे, एक चीज़ रूल याद रखना कि कभी भी कम्युनिकेशन होती है तो सामने वाले को जब चीज़ पता लग जाती है, उसके माइंड में आ जाती है, चीज़ें नॉलेज हो जाती है या रिसीव हो जाती हैं उसको, तभी हम मानेंगे चीज़ें कम्युनिकेट हुई हैं, तभी मानेंगे। वैसे हैं किसी के पास डायरेक्ट नहीं है? ओके, कोई नहीं, ये इसीलिए तो लाती हूँ मैं कि जो नहीं लाए हैं उनको भी पढ़ के सुना सकूँ, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगी। ये कौन सी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है? ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन।
कब ये कंप्लीट होगी, कब इस बारे में बात की जाएगी? तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम तीन चीज़ पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, तो ये तब कंप्लीट होता है जब नॉलेज में आ जाता है सामने वाले की, सामने वाले के नॉलेज में है कि ये चीज़ प्रपोज मुझे की गई है, ऑफर उसके दिमाग में है, उसके नॉलेज में आ चुका है, तभी हम बोलेंगे कम्युनिकेट हो चुका है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यंगस्टर्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब आप किसी को चाह रहे हो, अपने दिल में बात है, ठीक है, बोल रहे हो कि मैं प्रपोज करूँगा, बट कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, मन में ही रखे जा रहे हो, पसंद है यार, नहीं कॉलेज के 3rd ईयर में बोल दूँगा, 3rd ईयर निकल गया, नहीं अगले साल बोल दूँगा, इंटर्नशिप पे बोल दूँगा, और फिर जॉब में बोल दूँगा, ठीक है। तो बस मन में बात है, कम्युनिकेट नहीं हुआ है। यहाँ पर चीज़ें हैं बट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँची हैं, बस अंदर ही अंदर घूम रही हैं। तो ऐसा है कि अगर हम इसे कमर्शियल एग्जाम्पल्स में देखें तो कमर्शियल एग्जाम्पल्स में हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास, आप चाहते हो कि 2 क्विंटल चीनी बेचना चाहते हो किसी को, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज टेंडर्स लेते हैं, कोई और कंपनी है उसको बेचना चाहते हो, आप उसके पास जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो कि हमारे यहाँ 2 क्विंटल चीनी हम लोग इतने डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम में आप आके कर लीजिए। बट बोलोगे तभी ना, सोच के बैठे हो, फैक्ट्री लेकर बैठे हो, बट बात ही नहीं कर रहे हो किसी से, आइसोलेशन में काम कैसे होगा? यू नीड टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट तभी होगा जब इसकी नॉलेज में आएगा। इस इंसान की नॉलेज में आना चाहिए जिसके लिए हम सेंड कर रहे हैं, जिसके लिए प्रपोजल कर रहा है। दिस इज द गोल्डन रूल, ये चीज़ याद रखना। एक तो रिसीवर नॉलेज वाली चीज़। देन हम बात करते हैं, अच्छा ये एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर जो कि सेक्शन 4 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए प्रपोजेस बाय लेटर। अच्छा एक चीज़ और है, सेक्शन 4 के अंदर लेटर की पर्टिकुलरली बात नहीं करी गई है कि ये सिर्फ प्रोविजन लेटर का है, बट इट इज़ इम्प्लाइड, क्योंकि बहुत सारे केस लॉज के अंदर ये बोला गया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे लेटर्स के थ्रू ही बात की गई है, और इसके जो रेफरेंसेस हैं वो भी हमारा जो प्रोविजन है लेटर्स के थ्रू। एक हमने बात करी थी पहले कि जब हम कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, टेलेक्स, टेलीफोन, और हम लोग टेलीफोन का हम लोगों ने बात कर ली थी, और हमने टेलेक्स की भी बात कर ली थी, जिसको हमने कहा था कि ये फैक्स होता है, हमारा बाय पोस्ट रह जाता है। ये वाली चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो बाय पोस्ट में हमने कहा कि अगर किसी इंसान ने बाय लेटर वो चाहता है कि अपना घर बेच दूँ, तो एट अ सर्टेन प्राइस उसको जब लेटर मिल जाता है, उसकी नॉलेज में आ जाता है, तब क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। फ़ोन के अंदर आप टेलीफोन कॉल कर रहे हो, अगर आजकल तो केस लॉ भी एक आया ना, अगर डबल टिक हो गया तो इट मीन्स यू हैव सीन इट हैज़ बीन रिसीव्ड। अब तो कोर्ट्स में भी इसको आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। शायद केस लॉज हमारे काफ़ी सारे हैं, अब तो शायद नए और भी आ गए होंगे, तो आई एम नॉट अपडेटेड टू दैट विल स्टडी इन द एविडेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में एक और चीज़ बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कम्युनिकेशन में जब भी हम बाय पोस्ट करेंगे तो हम लोग 2 एंगल से देखेंगे, एक ऑफरर एंड ऑफरी, बट इंडिया के अंदर क्या वर्ड यूज़ होता है? एंड, प्रपोजर एंड, और इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? सेक्शन 2 को घोल के पी जाओ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो सी। आर यू श्योर? पक्का? नॉट श्योर? नहीं यार, तार लगा दीजिए, बताती हूँ मैं। ए, बी, सी और डी बताओ। 2A, B, C, D किस में है? हाँ, डी तो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन वाला रूल लगाया इन्होंने। ए में क्या है? ऑफरर एंड ऑफरी नहीं है। सी दोबारा पढ़ के सुना ताकि दिमाग में बैठ जाए। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर and the person accepting the offer, a person accepting the proposal is promisee। यहाँ प्रॉमिस का बेस बनाया हुआ है, तो जिस इंसान ने, प्रॉमिसर कौन हुआ? हाँ, जो भी प्रपोजल देता है, ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो हो गया प्रॉमिसी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। और 2B के अंदर आपकी क्या बात करी गई है? एक्सेप्टेंस की तो बात की गई है, साथ ही साथ में प्रॉमिस की भी बात की गई है बी के अंदर। ये भी पेपर में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी? अच्छा, नहीं, उससे भी शायद पहली और थी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब
इन्फोर्स, क्योंकि ना बहुत बेसिक है। यहाँ पे हमने पढ़ी थी एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल वालों दो अलग अलग शब्द हैं। देखो अगर आप किसी चीज़ का ना बेसिक नहीं समझोगे ना तो क्या होगा, चीज़ें लिंक नहीं हो पाएंगी, और लिंक नहीं होगी चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और वो नहीं आया तो फिर याद नहीं होगा और फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था एग्रीमेंट, एक पढ़ा था इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, कोई आइडिया? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? हाँ, इट्स नॉट लीगल। देन हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज नॉट? कैन बी। तो फिर यार बड़ी सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड, तो बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं कि लॉ में है। ये लॉफुल कैसे आप बताओगे कि लॉफुल है? दिस इज द क्वेश्चन ना। ठीक है, नियर अबाउट, बट ये कहेंगे लेमन लैंग्वेज में कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होगा कि अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ये तो हमें पता है कि जा सकते हैं। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है, ये वो मैं मतलब अगर कभी भी ये चीज़ कहीं किसी भी लॉ में यूज़ किया हो मतलब वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है ये बता रही हूँ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कि आप किसी ब्रीच होने पर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कोर्ट घसीट सकते हो कि नहीं। किसी का मर्डर करना है, कर लो, राइट दे दो उसको जितने मर्जी, ले जाना कोर्ट में, ले जाओगे? दैट इज, बट तुमने तो कहा राइट है, बस राइट की बात हो गई। कर लो जितना, अफीम बेचनी है मुझे, कर लो, आओ डीलिंग कर लेते हैं। ऑन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, on a breach of an agreement, rather if I say made as per Indian Contract Act, if you can go to court to enforce it, enforce कराने के लिए कि जो चीज़ आपने वादे करे थे वो पूरे करिए, तब हम कहेंगे enforceable by law। और ये कैसे इन्फोर्सेबल, एग्रीमेंट हम कैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना सकते? अच्छा, एग्रीमेंट का पता है कैसे बनता है? डोंट टेल मी यू डोंट नो। ऑफर के साथ जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब आपका प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस क्या होता है? वादा, वादा होता है। तो प्रॉमिस से हमारी ऑब्लिगेशंस चालू हो जाती हैं। जैसे ही प्रॉमिस के साथ आपका कंसिडरेशन जुड़ता है तब क्या होता है? एग्रीमेंट बन जाता है। अब कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस, और फैंसीफुल लैंग्वेज में तो ये एग्रीमेंट हो जाता है। मगर हम एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो मैं कहती हूँ ऑफर देती हूँ, अफीम बेचते हैं, आपने कह दिया एक्सेप्टेंस भी कर लिया, हाँ मैडम अच्छी बिक जाएगी, यहाँ पे मार्केट भी है, बेच देते हैं। तो क्या ये प्रॉमिस तो हो गया, चलो आके ठीक है बदले में मुझे 2 लाख रुपए दे देता, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन भी दे रहे हो, बन गया एग्रीमेंट, तो क्या प्रॉब्लम है? कल को मैं मैंने आपको दे दिया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं कोर्ट में ले जाऊंगी? that is how we come to know कि that is not lawful। नहीं सर, दैट इज यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट, यू आर गोइंग एग्जैक्टली, वो एग्जैक्ट एड्रेस है, बट इसकी थ्योरी क्या है, व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आपका एग्रीमेंट तो बन गया मगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जैसे नहीं बना है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आपको इन्फोर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा सेक्शन 10 पे, कि जो कंडीशंस आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं शांति से चुपचाप वैसे ही फुलफिल कर लो, तभी हम आपका इन्फोर्स करेंगे, ये कहता है लॉ। तो अगर हम वैसे ही कर रहे हैं फॉलो जैसे कि कोर्ट लॉ कह रहा है, तभी हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। ठीक है, ये था बेसिक्स, अब तो याद रहेगा। 2A में क्या है? 2A इज प्रपोजल, 2B इज एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, 2C इज प्रॉमिसर एंड प्रोमिसी। अभी पढ़ा था, प्रॉमिस बन जाएगा तभी प्रॉमिसर और प्रोमिसी की स्टेटस आ जाएगा। और 2D कंसिडरेशन, 2E एग्रीमेंट,
वैसे ट्रिक याद है किसी को? चलो बार बार रिपीटेशन करोगे तो याद हो ही जाएगा, बट यहाँ पे कंफ्यूजन तब आती है जब 2A में प्रपोजल की जगह ऑफर, प्रपोजल भी लिखेंगे और ऑफर भी लिखेंगे, तब आती है प्रॉब्लम। अच्छा 2H कॉन्ट्रैक्ट, ये तो याद ही रख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब पता लग गया चीज़ें कैसे कनेक्टेड है, क्यों पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। वो कहते हैं कम्युनिकेशन भी हमारे हिसाब से होगी जैसे हम कह रहे हैं, अगर बाय पोस्ट भी कर रहे हो तो कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ कंडीशंस लिखी हैं, ये इसी तरीके से करोगे तो सब समझ में आएगा हमें, तभी हम उसे वैलिड मानेंगे, तभी हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। अभी हमने बात करी थी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की, सेक्शन 4 में अभी हमने कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करी थी। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। ये कंप्लीट कब होती है? ये दो एंगल से हम देखेंगे। एक एंगल है आपका प्रॉमिसर का एंगल और एक एंगल है प्रॉमिसी का एंगल। दोनों एंगल से देखेंगे अलग अलग। ये रूल सिर्फ आप वो वाली क्लास अटेंड करी थी जहाँ मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी कि आपका एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे आया, इसकी थ्योरी। एक मैंने एक्सेप्टेंस और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों आया, वेलफेयर स्कीम्स थी, वेलफेयर, एक था लेजी फेयर। ये वाली क्लास अटेंड करी थी? नहीं, शायद करी थी। ओके, वो जूरिस्प्रूडेंस से ही चीज़ें कैसे आई थी, कैसे कैसे सोसाइटी में बदलाव हुए, इसलिए वर्ड्स लिखे गए हैं। क्लास का नहीं आप शायद करी तो पढ़ाने का ना होगा। हाँ, क्लास का नहीं आप शायद करी तो पढ़ाने का ना होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा, आपने कभी मेमोरी ग्राफ देखा है? आपका मेमोरी ग्राफ होता है क्या कि आप कोई भी चीज़ इस समय पढ़ेंगे समझेंगे। आपको पता है क्यों ये चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोली जाती है कि हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। मे बी यू आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क इनफ टू पुट इट हेयर इन योर माइंड। जब चाहिए उस समय नहीं आता। आप जैसे ही मतलब क्लास से निकलोगे 2 घंटे तक ऑलमोस्ट 60-70% तक गायब होता है। अगले टाइम आगे निकलोगे 3 दिन में ऐसा होगा सिर्फ मुश्किल से 2% चीज़ याद होगी। अच्छा हाँ क्लास थी, कुछ चेहरे याद होंगे, कुछ टॉपिक याद होंगे, बस। इसलिए बोलते हैं कि जाके पढ़ लिया करो, और इसलिए बोलते हैं जाके यहाँ पे स्मार्ट नहीं इंसान काम आएगा, यहाँ पे वो आएगा जो रिपीटेशन करके पढ़ लेगा आगे। ओके, तो ये है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, हाँ ऑफर। ये हमने पढ़ा था कि जब नॉलेज में आ जाता है तब हमारी बात हो जाती है। अब हम करते हैं एक्सेप्टेंस। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor. अब है as against acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। क्या मतलब है यह? क्या मतलब है इसका? कोई बता पाएगा? ए और बी से एग्जाम्पल लेते हैं, आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी यार। मैं भी अगर, चलो ए है और एक बी है। हाँ जी बताइए। हाँ, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। अब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यार, हाँ अच्छा जी, घर से बाहर निकला, ये गया पोस्ट ऑफिस, लो हो गया आउट ऑफ पावर। इन्होंने खत डाला है यहाँ पर और दो। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, ठीक है, कंप्लीट हुआ है किसके लिए? ए के लिए, ठीक है ओके। अभी इसी घर पहुंच गया, रिसीव हो गया, नॉलेज में आ गया। हाँ अब ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड। अगेंस्ट बी, ये आप कह रहे हैं, बताइएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी बताइए, आपने ना क्यों कहा वैसे? नहीं बताओ बताओ, कोई बात नहीं, कोई चीज अगर आ रही है मन में, एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ो, ऐसा क्यों आपने बोला, हालांकि यहाँ लिखा है, कोई बात नहीं, धीरे से दोबारा पढ़ते हैं। एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर कौन है? ए। एज अगेंस्ट प्रपोजर, इसने प्रपोज करा था,
when it is put in the course of transmission to him, इसने अब ट्रांसमिशन में डाल दिया, as to be out of power of acceptor. acceptor कौन है? ये B acceptor है, B is the acceptor. Against the acceptor कब होगा? When it is comes to the knowledge of the proposer. आया समझ? नहीं अब देखो। अच्छा वैसे कोई बता पाएगा इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों अलग अलग तरीके से बता रहा है? सीधा बोलते जब नॉलेज में आएगा बात खत्म हो गई है, नो इश्यूज। व्हाई वी आर वेस्टिंग, क्यों अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए, किसी ने कोई बता पाएगा? हाँ ये एक हो सकता है, मगर जो मेजर रीजन है बहुत सारे केस लॉज में जब एक्चुअली लॉ बनाया जाता है उस समय चीजें ना ऐसी हो रही होती हैं, तभी उसका सोल्यूशन दिया जाता है। उस समय होता क्या था, ये लोग बहुत स्मार्ट होते थे, ये 10 लोगों को ऑफर देते थे कि यार वो 1 क्विंटल वो चीनी ले लो इतने प्राइस पे, एक को ये लिख दिया एक को वो लिख दिया, कुछ तो ले ही लेगा। वो जो सबसे पहले आ जाता था जिसका खत उसको ले लेते, इसको वापस भेज देते थे, खत वाले को पैसे देते थे, जा बेटा तू वापस के घर नहीं हूँ मैं, रिटर्न हो गया। ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी पहले, बहुत सारे केसेस जाते थे कोर्ट के अंदर कि यार ये क्या ड्रामा है। इसलिए इसको बाउंड करने के लिए ये टाइमलाइन डिसाइड की गई, और साथ ही ये इसलिए बोला गया कि अगर मन बदल गया, इंडिया में जैसे मौसम बदलते हैं लोगों के मन भी बदलते हैं, तो इसलिए भी दिया गया कि अगर आपको रिवोक करना है आपका कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। जब इस इंसान ने इस इंसान को एक ऑफर दे दिया, अब ये क्या कर रहा है, ये जाकर एक्सेप्टेंस के मन में आ गया जी मुझे एक्सेप्ट करना है। खत से बातें हो रही हैं, याद रखना है, ये हम सारी खत की बातें कह रहे हैं, खत कबूतर से नहीं जो कि पोस्ट ऑफिस से जाता है उस खत की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जाकर अपना लेटर दे दिया। अब होगा क्या कि हम कहेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो साइड से, अगेंस्ट ए और अगेंस्ट बी की साइड से। तो अगेंस्ट ए कब होगा, इसी समय उसे बाउंड कर देंगे। क्यों बाउंड कर देंगे? क्योंकि कहीं बाद में जाकर ऐसा ना हो कि भाई उसके पास कहीं और से अच्छी जगह से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो वो मना ना कर दे, क्योंकि आपने तो आपके पास तो इंटेंशन थी ना, आपने तभी ऑफर दिया था उस इंसान को, और वो हाँ भी कर रहा है। इसलिए इन्होंने टाइमिंग दी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा अगेंस्ट ए, कब, जब बी जो है आपका अपना लेटर डाल देगा, या फिर इसको हम अच्छी और फैंसीफुल लैंग्वेज में बोलेंगे व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, नॉट ए बी। एक्सेप्टर तो बी है ना यार, इसकी पावर के बाहर हो जाना चाहिए। एब्जॉर्ब हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं 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 हुआ। दोबारा से समझे एक बार और, ठीक है कोई बात नहीं, इट इज सीरियसली टेक्निकल, तभी पिछली क्लास बहुत लाइट रखी थी। हाँ तो फिर ना ये पेन आ गया, ठीक है आओ ये देख लेते हैं हम। ये ए है, ये बी है। ए ने इसे बाय लेटर एक ऑफर दिया है, ये कब पहुंचा इसके पास ऑफर, डेट बताओ कोई भी डेट। 2 तारीख को पहुंच गया, 2 जन को पहुंच गया। अब ये बी क्या करता है, इसको इसी समय, आगे भी हम लोग वैसे केस लॉज पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में समझने, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आगे। ये 2 तारीख की शाम को ही चला जाता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाता है, खत भी लिख लिया था तुरंत, उसने कहा था यार इससे अच्छी डील ही नहीं मिल सकती मुझे इतने कम प्राइस पे इतनी अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं मिल सकता। तो उन्होंने सिमिलरली क्या करा, उसी दिन गए यहाँ पर, इन्होंने क्या करा, अपने पास खत रख लिया, अब इसकी पावर से बाहर हो गया। अब अपने लॉजिक मत लगाना इसके अंदर, क्योंकि ये चीज हम जो 2 एंगल समझ रहे हैं, जैसे लॉजिक लगाओगे वही समझ नहीं आएगा। अब इसके पास पहुंच जाता है, किस डेट को पहुंचाओगे, इसके पास रिसीव हो जाता है। यार बड़ी फास्ट सर्विस पहुंचा रहे हो यार, अगले महीने की पहुंचा दे, 5 फरवरी को पहुंचा देते हैं, 5 फेब को इसकी रिसीव हो गया, ये इसे पढ़कर खोल लिया। तो ये बाउंड की बात होती है। बाउंड क्या होता है, बाध्य, कब कौन बाध्य होगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर यहाँ पर इसके पास 2 तारीख को पहुंच गया है, यहाँ पर बाद में जाकर वो मना कर देता है, इसने एक्सेप्टेंस कर ली 5 तारीख को, कहता है मैं नहीं दे रहा, अब छोड़ दे, ये कहता तेरे दिमाग खराब है, मैंने तो लोन ले लिया था यहाँ तेरे से चावल खरीदने के लिए, अब इसकी लोन अमाउंट कौन भरेगा, ये तो नहीं पॉसिबल है, तो कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे कि जी कौन कब बाध्य होगा। ये इंसान उसी समय बाउंड हो गया था जब यहाँ पर लेटर पोस्ट करने के लिए डाल दिया गया था, उसी टाइम बाउंड हो गया था। तो ये डेट क्या थी, 2 जैन थी, 2 जैन की शाम को डाला था, तो ये बाउंड हो गया, ए बाउंड यहीं से हो गया। चलो ठीक है, 3 PM डाल देते हम, ठीक है। यहाँ पे ए बाउंड हो गया इस टाइम पर, ये टेक्निकलिटी है, यही लॉ कहता है जब कोर्ट में ले जाया जाता है तब इन मुद्दों पे बात होती है, जनरली नहीं बात होती है, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है, जब जजमेंट देते हैं तब हमें ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ ए बाउंड हो गया, मगर बी बाउंड कब होगा, ये जनरल रूल मैंने बोला था, कभी भी कम्युनिकेशन जब सामने वाले को रिसीव हो जाता है या उसकी नॉलेज में आ जाता है तभी वो इंसान बाउंड हो जाता है, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि इट इज अ वैलिड कम्युनिकेशन। यहाँ पे बी बाउंड होगा, बी विल बिकम बाउंड, बी विल बिकम बाउंड, अभी ये प्रॉमिस बन जाएगा इस पॉइंट पे जाते ही, और ये कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आगे कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी, इसलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ भी सिर्फ हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, रेवोकेशन अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया इतना, क्या समझाया, देखो यार ऐसा कि यहाँ से सब दिख जाता है यार, एक्सेप्टेंस समझाया, क्या समझाया यार, प्लीज आप बताइए हमें। हमने ऑफर समझा, ओके ठीक है, ओके जी हमने ऑफर समझा, क्या समझाया सर हमने ऑफर में। यहाँ पे होगा बाउंड, कौन कब बाउंड होगा, कौन कब बाध्य होगा, आइडली होना यहाँ चाहिए था, दिमाग लॉजिकल माइंड ये कहेगा जब चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी तभी होना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी कम्युनिकेशन पूरी कंप्लीट हो गई है तब, ये बीच में ये चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिसेस होती थी कि जी आप चले जाओ लेकर, पैसे दे दिए, कुछ दे दिया, XYZ कुछ भी हो जाता था, तो इन्होंने एक रिवोकेशन का टाइम पीरियड भी मिल जाए इसलिए भी, और साथ ही साथ में आप ये भी देख सको कि ये प्रैक्टिसेस ना हो, ये अवॉइड करने के लिए करी गई थी। समझ आया कौन कब बाउंड होगा, ए कब बाउंड होगा, when it is लेटर पोस्ट ऑफिस, वैसा नहीं लिखा है, जो यहाँ लैंग्वेज लिखी है, इट इज पुट इन द कोर्स, हाँ, कि आउट ऑफ पावर हो जाए, ठीक है, आउट ऑफ पावर हो जाए बी के, तो ये ए जो होगा तभी बाउंड हो जाएगा, वेर एज बी बाउंड कब होगा, जब यहाँ पे इसको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आते हैं वापस कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब ये बताओ, ये कौन बता पाएगा, ये भी सेक्शन 4 में लिखा है, कोई आइडिया, कोई बता पाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। इस चीज को पढ़ने से पहले एक बार रिवोकेशन सेक्शन 5 पढ़ ले, वो क्या कहते हैं ये भी देख ले रहे। हाँ, चीजें इसमें थोड़ी सी टेक्निकल है, क्योंकि काफी चीजें दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, इसलिए, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग पीछे से कर लेते हैं। क्या हो गया, बोरिंग हो रही है क्या, हाँ क्या हो गया, पानी पीना है, ओके। सेक्शन 4 के एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ये ए है, ये बी है। रिवोक करने का मतलब क्या, अभी आपने बताया था, क्या था, वापस लेना। इन्होंने एक ऑफर दिया था मगर अभी से रिवोक करना चाहते हैं उस ऑफर को, तो कब हम मानेंगे कि कम्युनिकेट कंप्लीट हो गया, इनके एंगल पे और इनके एंगल पे, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक ऑफर दिया बी को, ये पहुंच गया इनके पास, इन्होंने टाइमलाइन भी दी थी, अब ये रिवोक करना चाहते हैं इस ऑफर को, कैसे करेंगे। ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ये सारी पोस्ट की बात हो रही है, टेलीग्राम की बात हो रही है, चीज कंफर्म है ना, ओके। द रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। कौन से टेलीग्राम के डिस्पैच की बात हो रही है, रिवोकेशन का डिस्पैच कौन कर रहा है,
ए कर रहा है, हाँ, एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट। अब दोबारा समझते हैं। ऑफर दिया था, मन बदल गया, ये इंसान गया पोस्ट ऑफिस, वापस रिवोकेशन का लेटर लेकर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। वैसे विजिबल तो है ना राइटिंग और अच्छी। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर लेकर गया, पोस्ट लेकर गया, टेलीग्राम। अब बस हम ये देखेंगे यहाँ पर एक ही चीज है, किसके अगेंस्ट। रिवोकेशन कंप्लीट कब हुई, किसके अगेंस्ट। अगेंस्ट ए कब होगी और अगेंस्ट बी कब होगी, बताइए कब होगी अगेंस्ट। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और उसकी पावर के बाहर हो गया। तो इस एंगल पे, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रिवोकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट। अगेंस्ट ए, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे कब होगी रिवोकेशन, नॉलेज। प्रपोजल जैसे ही बी की नॉलेज में आ जाएगा, ये बीज नॉलेज। ये दो डेस्टिनेशंस पता लग गई, कोई इशू नहीं। okay. अब हम आगे चले, किसके अगेंस्ट क्या है। अब एक पार्ट खत्म हो गया, ना विल कम टू द सेकेंड पार्ट। अब बी जो है, अगर उसे अपनी, ये अभी हमने ऑफर की बात करी थी, अब हम बात कर लेते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मन बदल गया, किसी ने हाँ तो भरी थी कि हाँ यार मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ आपसे, मगर अब मन बदल गया। जैसे हमने कहा था, वो प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल लिया था, जहां पर वो प्रॉपर्टी बेच रहे थे अपनी इतनी मंजिल में की, 4 मंजिल की कानपुर में, बट अब उनका मन बदल गया। अगर यही चीज हम वहां अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। इन्होंने प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर करा था, इन्होंने हाँ भी बेच दिया एक बार, वन टाइम इट इज ऑलरेडी बीन सेंड, ठीक है। अब इनका मन बदल गया, ये दोबारा जाते हैं पोस्ट ऑफिस कि इनको रिवोक करना है। इस बार लेकर जाते हैं ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहां बात करेंगे किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ए और अगेंस्ट बी। तो बी रिवोक करेगा बाय his acceptance by telegram. B revocation is complete as against B when the telegram is dispatched. सेम वही चीज, जैसे ही उसकी पावर से बाहर चला जाता है, अगेंस्ट बी इट इज कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है अगेंस्ट बी, और अगेंस्ट ए जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, डन। यही कॉन्सेप्ट था। आगे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 कर लेते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट चल लेते हैं यार। इसके ना जब केस लॉज आएंगे ना, तब ये आ गया केस लॉज, यहाँ तब ये चीज इंटरेस्टिंग होगी। ये केस लॉज कभी सुने हैं, देखे हैं, कहीं पढ़े हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ही दिखते हैं, क्योंकि जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसको तो ये चीज पता ही होगी। तो ऑफरर कब बाउंड होगा, अब हम ये बात, हमने सेक्शन 4 में बात करी थी कब कौन बाउंड हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे कि प्रपोजल कब, एक ही बात हो रही है यहाँ पर कि ए कब बाउंड होगा। तो ऑफरर बाउंड कब होएगा, जैसे कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसे पोस्ट कर दिया। ये हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आइडिया?
एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं उसके अंदर। ऑफर विल बी बाउंड व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम व्हेन द लेटर इज, अगर डिले इन ट्रांजिट हो गया, लॉस हो गया या फिर रिसीव नहीं हुआ तब भी ऑफरर बाउंड होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ सकते हैं आपसे। अगर ऑफरर ने ऑफर तो दे दिया, बी पार्टी जो थी सामने वाली जिसने हाँ करनी थी, उन्होंने लेटर तो भेजा मगर वो कहीं खो गया लेटर, या कहीं लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट, या उसे कभी मिला ही नहीं, ये तो बाउंड हो गया था ना उसी समय पे। जैसे उसने लेटर बाहर निकाला, उसने पोस्ट ऑफिस वो गया, उसकी पावर से बाहर चला गया, ठीक है, ए बाउंड हो जाएगा। अब एक ये चीज पढ़ लेते हैं, जेके एंटरप्राइज स्टेट ऑफ एमपी। इसमें हुआ क्या था कि पिटिशनर ने टेंडर सबमिट करा था, रिस्पोंडेंट ने डिस्पैच कर दिया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मगर वो रिटर्न ही नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड बाय पिटिशनर। इसे चीज समझते हैं, इसमें डेट्स बहुत सारी थी, देखो इस केस लॉ में हुआ क्या था, ये ए है, ये बी है, इन्होंने एक लेटर डिस्पैच करा ऑफर देने के लिए, यहाँ पोस्ट ऑफिस था, ये वापस गए, इन्होंने एक्सेप्टेंस यहाँ पे भेजी, इन्हें यहाँ मिल गया लेट से 1 जनवरी को, इन्हें यहाँ लेटर मिल गया, इन्होंने इस पॉइंट पे लेट से 3 दिन बाद 3 जनवरी को इन्होंने लेटर डिस्पैच कर दिया एक्सेप्टेंस का। अब ये यहाँ पहुंचा नहीं, पहुंचा तो सही मगर ये रिटर्न हो गया, रिटर्न बैक टू बी। ऐसे केस में क्या ए फिर भी बाउंड होगा कि नहीं? ए विल, क्वेश्चन अब ये आया, ए विल बी बाउंड और नॉट। ए बाउंड होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है। ए बाउंड होगा, रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दी थी और हम उसे कम्युनिकेट उसी समय समझ लेते हैं जब इन्होंने यहाँ पर उसे पोस्ट कर दिया उसी टाइम पे। तो इस केस में ए बाउंड होगा, किस टाइम पे? उसी टाइम पे जिस समय यहाँ लेटर पोस्ट हो गया था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड केस लॉ पे, ड्यूलो वर्सेस हिगिंस। किसकी याद है क्या है इसमें? देख के पढ़ के नहीं बनाना है, वेरी स्मार्ट, पढ़ के बता रहे हैं। तो एक ड्यूलो पे कंपनी थी, इन्होंने क्या करा, ऑफर करा कि हम 200 टन ऑफ आयरन, हाँ, इन्होंने क्या करा, ये डी कंपनी थी, इन्होंने क्या करा, ये हिगिंस है, इन्होंने कहा कि मैं 200 टन जो है आयरन 65 पर टन के हिसाब से बेचना चाहता हूं आपको। इन्होंने क्या करा, हिगिंस ने, इन्होंने रिसीव करा ये चीज 30 जनवरी को, इनको ये चीज रिसीव हो गई और उन्होंने उसी दिन डिस्पैच कर दिया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इन्होंने कहा हाँ जी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपका प्राइस, हम इसी समय आपका एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं, आपने जो ऑफर हमें दिया है। बट हुआ क्या, 30 जनवरी को इन्होंने कर तो दिया, बट पहुंचना चाहिए था इनको 31 को, बट लेट हो गया थोड़ा सा। पहुंचा कब? 1 फेब को। इन्होंने मना कर दिया ड्यूलप वालों ने कि आप लेट हो गए हैं, आप 31 तक करते तो हम कर लेते, अब नहीं कर सकते। कोर्ट में मुद्दा पहुंचा कि क्या ये कंपनी बाउंड है कि नहीं है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था। चलो सिंगल सिंगल लेटर ले लेते हैं। ये एक कंपनी है, इन्होंने ऑफर करा इनको, ये दूसरी कंपनी है, क्या ऑफर करा? सो गए थे सारे? एट द रेट, हाँ चलो इतना तो याद है, 200 टन आयरन देने के लिए एट द रेट 65 पर टन हम देंगे। इनका लेटर कब पहुंचा ऑफर का? ये 30 जनवरी है, इस दिन इनके पास ये चीज पहुंच गई। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस था, 30 ही जनवरी को, 30 जन को ही ये वापस चले गए, अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया। अब यहाँ गए तो सही, पहुंचना चाहिए था 31 को, आसपास रहते थे, फास्ट सर्विस थी, 31 की जगह पहुंचा कब इनके पास? पहुंचा 1 फेब को।
इन्होंने इनको रिफ्यूज कर दिया, अब हम आपके साथ डील नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा सर आप तो बाउंड हो गए, हमने आपको एक्सेप्टेंस कर दी थी। इन्होंने अपनी तरफ से ये आयरन देने से मना कर दिया। ये भाई साहब इन्हें कोर्ट लेकर गए, कोर्ट में इन्होंने लेकर गए, कोर्ट में घसीटा गया। इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये बाइंड है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था भाई, ये नॉट पॉसिबल। बट कोर्ट ने कहा देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी हो गया था, ये डी कंपनी तभी बाउंड हो गई थी उसी समय पे जिस समय पे लेटर पोस्ट हुआ था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, एनी डाउट? अच्छा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कैसे होता है? अभी हमने इतनी सारी जगहें पढ़ ली, ऑफर कहीं हो रहा है, एक्सेप्टेंस कहीं हो रहा है, और पोस्ट ऑफिस की कोई और बात आ गई। अब ये सब इन सब चीजों में डाउट कहाँ से आएगा? वेयर एक्सेप्टेंस इज गिवन और ऑफर इज रिसीव्ड बाय पोस्ट के अंदर। ये कहाँ हुआ था? इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस भारत हाइड्रा पावर। इसके अंदर बोला गया था कि हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट डीम टू कंप्लीट कब हुआ? डीम टू कंप्लीट बाय पोस्ट हम तब मानेंगे जब ऑफर रिसीव हो गया और एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड। तो अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, कब कहाँ हुआ। अगर ये ए है और ये बी है, आपने ऑफर इसको यहां दे दिया, ऑफर इज रिसीव्ड, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ? बताओ, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ? ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है, बताओ कौन सी जगह रखे इन्हें? दिल्ली में रखेंगे तो हम पढ़ क्यों रहे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि जुरिडिक्शन होगी तो केस कहां फाइल करोगे भाई साहब? चलो जी, चंडीगढ़ कर लेते हैं। चंडीगढ़, इन्होंने इनको ऑफर दिया कि जी मैं फलाना फलाना सामान बेचना चाहता हूँ, मेरे पास गन्ने उगे हुए मेरे खेत में, मेरे गन्ने रेट क्या चल रहे हैं वैसे मुझे आइडिया नहीं है, 100 रुपए किलो, लेट से, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया। ठीक है, चलो गाड़ी बेचने के लिए ले लो, बाय पोस्ट भेज दिया। अब यहाँ पे इन्हें चंडीगढ़ में ऑफर जो है वो रिसीव हो गया। अब इन्होंने एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ भेज भी दी, मगर अब ये गाड़ी देने से मना कर रहे हैं, तो अब केस कहाँ फाइल करोगे? गाड़ी बेचना चाहते थे ये, इन्होंने हाँ भी कर दिया, बट अब क्या है कि ए ने मना कर दिया, मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा। अब केस कहाँ फाइल करोगे? इसकी जगह कि इसकी जगह? चंडीगढ़, एग्जैक्टली। अब सर ने कह दिया तो इसलिए सही है। ठीक है, तो ये प्लेस क्या है? चंडीगढ़। इस जगह पे केस फाइल होगा। रीजन भी बिकॉज यहीं पे ऑफर रिसीव हुआ था आपको, या फिर आपने, हम कह सकते हैं जहां पे आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट करी थी। ठीक है, इसका केस लॉ हम देख ही चुके हैं, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस केस लॉ में भी ये चीज कही गई थी। यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग टू ब्यूटिफाई थिंग व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। अब आते हैं एक्सेप्टेंस बाय टेलेक्स। हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? टेलेक्स हमने पढ़ा था कि टेलीफोन और टेलेक्स की पोजीशन हमने सेम रखी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। टेलेक्स क्या होता है? तो फिर हम टेलीफोन और टेलेक्स को दो अलग अलग शब्द क्यों यूज होते हैं? टेलेक्स क्या होता है? बताइए, हम यही पढ़ रहे हैं, तो टेलेक्स क्या होता है? तो फिर वो तो टेलीफोन हो गया ना यार। टेलेक्स क्या होता है? प्रिंटर और फैक्स में क्या फर्क होता है? तो ये बेसिकली एक ऐसी मशीनों की बात की गई है यहाँ पर जहां पर हम लोग एक जगह पे एक कमांड देते हैं एक पोजीशन पे कि ये डॉक्यूमेंट हमें कहीं सेंड करने हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत तुरंत हमें अमेरिका के अंदर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो आप किसके हम माध्यम से पहले, ये सोचो कि अभी से 20-25 साल पहले की बात है, तो अभी तो ईमेल्स हो जाते हैं, जाके प्रिंटर कर लो, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो पहले फैक्स जैसी टेलीक्स जैसी चीज़ें आती थी, टेक्नोलॉजीज आई थी, यहाँ आपने कमांड करा और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट निकल जाता था, प्रिंट हो जाता था। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या था कि ये प्लेंटिफ था, ये वाला केस जो हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर क्या था, प्लेंटिफ थे, ये रहते थे भाई साहब मुंबई के अंदर। मुंबई का है, और ये है आपके डिपेंडेंट, ये रहते हैं रायपुर के अंदर। क्या हुआ, घूमने की याद आ गई, बॉम्बे कहीं जाना है? ठीक है, तो ये भाई साहब जो प्लेंटिफ है वो रहते हैं मुंबई और ये रहते हैं रायपुर। इन्होंने क्या करा, टेलेक्स के थ्रू ऑफर भेजा और इन्होंने भी क्या करा, एक्सेप्टेंस जो है वो टेलेक्स के थ्रू ही कर दी, फैक्स के थ्रू ही, तुरंत कोई ऑफर भेजा होगा उन्होंने कि हम इतनी इतनी चीजें, हमारी फैक्ट्री लगी है फलाना फलानी जगह, हमारे सामान पड़ा है, आप ले लीजिए। इन्होंने भी साथ ही टाइम, एक ही टाइम पे एक्सेप्टेंस भी भेज दी। हेल्ड किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट कब हुआ, एंड फॉर्म्ड इन मुंबई। आप केस कहाँ फाइल करोगे, टेलेक्स ऐसी जगह, तुरंत कहीं पे भी आप, एक जगह तो आपने यहाँ पर टाइप करा, टाइप आपने यहाँ करा, डॉक्यूमेंट यहाँ प्रिंट हो गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए क्या करा, यहाँ पे भी टाइप करा और इधर जो है वो जाकर डॉक्यूमेंट्स निकल गए, एक्सेप्टेंस हो गया। इन केस कल को ये इंसान या ये इंसान मना कर देता है, मैं नहीं कर रहा काम, ये कुछ बेचना चाहते थे और ये बदले में पैसे दे रहे थे, ये पैसे देने से मना कर देते हैं, अब ये इंसान कहाँ केस फाइल करेगा? क्यों? अभी तो हमने बाय पोस्ट पढ़ा था कि केस हम वहां फाइल करेंगे जहां पे ऑफर हमने सुना, ऑफर वाज रिसीव्ड, एक्सेप्टर की जगह। अच्छा, यू वर नॉट देयर, हमने, मगर ये जुरिडिक्शन की बात है, ये कुछ डिसाइडेड केस लॉज है जहाँ हम उनसे आइडिया ले सकते हैं कहाँ होगा प्लेस, कॉज ऑफ एक्शन आपका कहाँ अराइज होगा। अगर ये सेम ही जगह पर है, सेम जैसे इंडिया के अंदर कोई जगह है, टेलेक्स के अंदर ये फोन वाली जगह हो जाती है जहाँ पे आपने हियर करा या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, उस जगह पे हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ बॉम्बे में अराइज होगा। कल को अगर पेपर के अंदर सवाल ये आ जाता है कि बताइए कि दोनों में से कौन सी जगह है, तो आप किस पे बताएंगे? मुंबई। क्यों, क्या हुआ था फॉर्म, एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हुआ था, यही वजह है, यही लाइन है। हाँ, वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव, एक्सेप्टेंस यहाँ रिसीव हुई है इसलिए। ठीक है, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट काफी फेमस केस है, इंटोर्स लिमिटेड। हाँ जी सर, बताइए क्या हुआ था इस केस लॉ में? यार ये तो काफी बार पूछा जाता है, क्या बात कर रहे हो? काफी, मतलब अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो ये आता ही है, आप ये जरूर मेंशन करते हो, पढ़ते हो। इस केस में हुआ क्या था कि एक भाई साहब थे, ये प्लेंटिफ हैं, ये रहते थे लंदन के अंदर। लंदन में रहते थे, और एक भाई साहब थे ये डिफेंडेंट, ये रहते थे हॉलैंड में। इन्होंने टेलेक्स से एक ऑफर करा, टेलेक्स से ऑफर करा इन्होंने कुछ बेचने के लिए, और इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था टेलेक्स के ही थ्रू, बिना टाइम बर्बाद करे हुए सीने में कर लिया था। बट बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट, अपने पार्ट का हिस्सा मैं नहीं कर रहा, इन्होंने बेचने से ही मना कर दिया। नहीं, इन्होंने मना करा था, डिफेंडेंट है, इन्होंने मना करा था। ये भाई साहब क्या गए, इन्होंने एक लंदन कोर्ट के अंदर जाकर केस कर दिया कि यार ये इनसे पैसे दिलवाओ हमें, ये क्या तरीका है। इन्होंने एक्सेप्टेंस कर दिया, बाद में ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे आपका
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ हुई थी। इन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ऑफर यहाँ रिसीव हुआ था इसलिए ये जगह होनी चाहिए, आपकी डिडक्शन जो है वो गलत है। बट कोर्ट ने कहा नहीं, इन्होंने जो केस फाइल करा है वो सही जगह पास करा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्सेप्टेंस हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑफरर। एक्सेप्टेंस यहाँ रिसीव हुई थी। एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड टेलेक्स के थ्रू। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एक और केस है। हाँ जी, अब ये आ गया। आप बताओ इसके केसेस क्या थे। हाँ बताओ। ये नहीं, पढ़ के नहीं, नहीं दिस इज चीटिंग। पढ़ के नहीं बताएगा कोई भी इस, ये तो पिछली क्लास में मैंने पूछा था इस बारे में। हाँ तो क्या था इसमें, पढ़ा हुआ है तो बहुत बार, बताइए। नहीं बस ये इसमें से नहीं, नीचे से देखना है। हुआ क्या था इस केस में, ये पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। एक इंसान था, एक प्लेंटिफ है, लेट्स से ये अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद कहाँ है? चलो शुक्र है, ये तो पता है। ये डिफेंडेंट है, वो रहते हैं खामगांव। इन अभी मत पूछना कहाँ है। अच्छा ठीक है, इंडिया में ये ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, इन्होंने फोन कॉल करा, ऑफर करा बाय फोन, ऑफर बाय फोन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका कहाँ हुआ, इस जगह पे ऑफर बाय फोन। इन्होंने क्या करा कि भाई हमारा कॉटन सीड केक हम बेचना चाहते हैं आपको। कॉटन सीड केक क्या होता है? मस्टर्ड केक पता क्या होता है? सरसों का जो तेल बीज होते हैं, तेल निकलने के बाद जो बच जाते हैं, हाँ उसकी, राई नहीं, सरसों वो मोटी वाली होती है। उसके बाद जो बच जाता है उसका रेसिड्यू, उसके बाद उसके केक्स बनते हैं। आपके प्लांट्स में बहुत यूज होते हैं। सिमिलरली ऐसे कॉटन सीड्स के भी केक, कॉटन सीड्स केक, हाँ भैंसों को भी खिलाई जाती है, प्लांट्स के लिए भी यूज होती है एज अ फर्टिलाइजर। हाँ हाँ वही वही वही। तो ये कॉटन सीड्स के हैं, बट ये मस्टर्ड के नहीं है। ठीक है, कॉटन सीड्स के केक से हैं। ये इसलिए दिया था ताकि याद रहे इसकी डिटेल थोड़ी सी। ठीक है, इन्होंने ऑफर फोन के थ्रू ये चीज ऑफर करी थी कि हम कॉटन सीड के केक बेचना चाहते हैं। इन्होंने क्या करा था, फोन से ही एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड। मगर ये क्या थे, ये फेल हो गए सप्लाई करने में पैसे। इनकी तरफ से कोई डिफॉल्ट हो गया, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं फुलफिल कर पाया। इन्होंने जाके अहमदाबाद की कोर्ट के अंदर सू कर दिया, ब्रीच, कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हमारे पैसे दिलवाइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहा गया, इन्होंने कहा नहीं खामगांव होगा, गलत जगह, ऐसा नहीं होगा। बट कोर्ट ने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन जो ब्रीच का राइज हुआ वो अहमदाबाद हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड। जैसे हमने टेलेक्स में पढ़ा था, सेम ही वैसी जगह है। तो जो इन्होंने बोला कि एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन यही अराइज होगा, क्योंकि फोन के थ्रू इन्होंने सुना यहाँ था। जब इन्होंने ये बात कर रहे थे, इन्होंने फाइनल कम्युनिकेशन जो करी थी वो इस जगह पहुंची थी, इन्होंने सुना वहां था, एक्सेप्टेंस वहां रिसीव हुई थी, इसलिए। समझ आया लॉजिक? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फोन के थ्रू हम टेलेक्स पढ़ चुके हैं। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हो सकता है? बाय पोस्ट कहाँ होता है? ऑफर इज रिसीव्ड, बेसिकली जहां पे भी ऑफर रिसीव हुआ। अच्छा, टेलेक्स में क्या था, हमने क्या पढ़ा? फोन और टेलेक्स के केस के अंदर होता क्या है, जहां पे भी एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, एक्सेप्टेंस रिसीव जहां होती है वहां आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए ये केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है, क्योंकि हम फ़ोन का बहुत यूज़ करते हैं आजकल। हाँ, एक्सेप्टेंस जहाँ रिसीव हुई वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ।
अरे वो अपना जोक है उनका, उनको क्या, तुम पे कोई ना हंस रहे, डोंट वरी। बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि केसेस देखो जहाँ पे ज्यादा बनेंगे वो चीज रेलेवेंट हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। हाँ जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। बेसिकली अगर हम ए बी की बात करें तो अगर पोस्ट की बात है तो बी वाली जगह पे कॉज ऑफ एक्शन है, जो आप वहां पर बाय पोस्ट की अगर हम बात करें बी वाली जगह पे आप केस फाइल करेंगे, मगर टेलेक्स वाले केस में और फोन वाली जगह में एक ही जगह हो जाएगी, ये बदल गई, ठीक है। टू बी वेरी ब्रीफ, ठीक है, एक्सेप्टेंस यहाँ रिसीव हुई, अब समझ आया। कोई नहीं, अब ये तो समझ में आया ना, हम लोगों ने सेक्शन 4 आज चीजें कंप्लीट करी, क्या हुआ कैसे चीजें हुई, और आप कब कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, और अगर हम बाय पोस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं ए और बी के केस के अंदर, तो ए कब बाउंड होगा, उस समय ए बाउंड हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है, और बी कब बाउंड होगा, एक ही नॉलेज में आ जाएगा। चलो आज की क्लास सफल हुई, एटलीस्ट समझ आ गया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसका रिवोकेशन वाला पार्ट करेंगे जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मोड्स ऑफ रिवोकेशन भी पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन 6। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा।